हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर की, जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस, जियो पॉलिटिक्स और भारत के फॉरेन अफेयर्स में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। खबर क्या है, सबसे पहले खबर को समझते हैं। खबर यह है कि व्लादिमीर पुतिन, जो कि रशिया के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने अवार्ड दिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। कौन सा अवार्ड दिया है? अवार्ड है रसिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इसको भारत रत्न भी बोलते हैं रसिया का। जैसे कि आपको पता है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान के तौर पे हम देखते हैं भारत रत्न को, उसी तरीके से रशिया के अंदर भी जो अपने सिटीजन्स और फॉरेन सिटीजन्स को भी वो देते हैं अवार्ड, उसको बोलते हैं, ये इनका नाम रखा है इन्होंने ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। अब सेंट एंड्रयू कौन थे? सेंट एंड्रयू बहुत ही पहुंचे हुए सेंट थे, जो कि एक पादरी के तौर पे उनकी अहम भूमिका होती है ईसाई धर्म में। तो अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को रशिया में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है, और इसका अवार्ड का नाम क्या है? सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। अभी देखिए, ये अवार्ड कोई नया घोषणा नहीं हुआ है, इसको बहुत ही पहले डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन चूंकि बीच में ऐसी गतिविधियां हुई थी जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर रसिया नहीं जा पाए थे, तो ऐसे हालात में जब वो अभी रशिया पहुंचे हैं तो उन्हें अवार्ड दिया गया है। आखिर अवार्ड उन्हें दिया क्यों गया है, इसको भी समझना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन, ऐसा उनका फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री ने ऐसी कंफर्मेशन दी है कि एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू एडवांसिंग द स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप बिटवीन रसिया एंड इंडिया। जो साझेदारी है, जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है, उसकी वजह से ये अवार्ड दिया गया है। हालांकि अभी आप देख पा रहे होंगे कि अमेरिकन जो मीडिया है उसने बहुत ही एग्रेसिवली इसको उठाया है, इस मुद्दे को, कि जिस समय पे रशिया के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए थे, उसी वक्त पे यूक्रेन के किसी स्कूल या फिर हॉस्पिटल में अटैक किया गया है रशिया की तरफ से। ये काफ़ी ज़्यादा गंभीर मुद्दा था, और इस मुद्दे को समझते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वहाँ बोला भी है कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अगर आपको हिंसा का सॉल्यूशन ढूंढना है तो आपको डायलॉग के साथ आना ही पड़ेगा, बातचीत के लिए तैयार होना ही पड़ेगा। ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन के सामने बोला। हालांकि जब ये बात नरेंद्र मोदी बोल रहे थे, उस वक्त उन्होंने यूक्रेन का नाम नहीं लिया था, लेकिन एक समझदार को इशारा काफ़ी होता है, ऐसा बोलते हैं, एक कहावत है हिंदी में। तो उन्होंने इनडायरेक्टली रशिया के सामने बैठ के, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के सामने बैठ के उन्होंने उनकी आलोचना की, और वेस्टर्न मीडिया जो कि मोदी को टारगेट कर रहा था, उसको भी समझा दिया कायदे से। अब समझते हैं कि आखिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये क्यों बोलना पड़ा। इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि अमेरिका का अपना अलग स्टैंड है यूक्रेन के मुद्दे पे, क्योंकि इसका एक अपना स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस है इस बात को लेकर। वेस्ट जो है, अगर आप देखेंगे, पूरा का पूरा यूरोपियन मीडिया पुतिन को घेर रहा है। भारत के सामने भी इस तरह के हर बार मुद्दे उठाए जाते हैं। एस जयशंकर का वो वायरल कमेंट याद ही होगा आप सभी को, कि जब उन्होंने कहा था कि क्या, जब वेस्टर्न मीडिया ने उनसे पूछा था कि आप इस वॉर को फंड कर रहे हैं क्योंकि आप गैस खरीद रहे हैं रशिया से, तो क्या उन्होंने बोला कि क्या हम ही सिर्फ रशिया से गैस खरीद रहे हैं, आप नहीं खरीद रहे हो? आप भी तो खरीद रहे हो। जब आप खरीद रहे हो तो आप कैसे नहीं फंड कर रहे हो? तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है ना वेस्टर्न मीडिया का, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एस जयशंकर ने तब एक्सपोज किया था, इस बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी एक्सपोज किया। हालांकि जो बाइडेन का भी इस पे कोई संदेश नहीं आया है, वो मीडिया की तरफ से अपनी बातों को सामने रख रहे हैं। अब चलते हैं अगले स्लाइड के ऊपर, जहां हम देखेंगे कि आखिर इस अवार्ड का मतलब क्या है, क्यों इस अवार्ड को दिया जाता है, और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है इस अवार्ड का, क्यों चर्चा हो रही इतनी ज़्यादा। तो सबसे पहले सेंट एंड्रयू द एपोस्टल के बारे में समझते हैं। जैसे देखिए, इसको स्टार्ट किया गया था 1698 में बाई पीटर द ग्रेट। अभी देखिए, इतिहास में 4 राजाओं को द ग्रेट की उपाधि दी गई है: अलेक्जेंडर द ग्रेट, अशोका द ग्रेट, अकबर द ग्रेट एंड पीटर द ग्रेट। आपको पता है, इनमें से 2 इंडिया के थे, अशोका एंड अकबर। पीटर उन्हीं ग्रेट राजाओं में से एक आते हैं। वहां पे जार बोला जाता है, टी यहाँ पे साइलेंट है। रशिया में जार बोला जाता है किंग को, तो जार पीटर द ग्रेट ने इसकी स्टार्ट की थी। सेंट एंड्रयू इज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द कैलेवरी इन रशिया। तो रशिया के अंदर में सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान के तौर पे इसको माना जाता है। ये बहुत ही मजबूत इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, और कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है, क्योंकि ये अवार्ड जो है ऑनर और अचीवमेंट के तौर पे, एक प्रतीक के तौर पे काम करता है। ऑनर और अचीवमेंट का, सम्मान और अचीव करने का, किसी भी चीज़ को अचीव करने की जो क्षमता होती है, उसको ये परिभाषित करता है। आखिर होता क्या है, कैसा दिखता है, मैं आपको दिखाऊंगा अगले ट्वीट में, जो कि अगले स्लाइड में, माफ कीजिएगा, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था अभी से 14 घंटे पहले, यानी कि कल रात को। तो इसमें एक बैज मिलता है जिसपे कि गोल्डन क्रॉस बना होता है, ब्लू कलर का उसके ऊपर से एम्ब्रॉयडरी होता है, जो कि उसका डिजाइन बनाया होता है ब्लू रंग से,
और इसी के साथ साथ सेंट एंड्रू द एपोस्टफल का क्या होता है, उनका जो क्रूसिफाइड फीचर्ड है उसमें दिखाया जाता है। इसी के साथ साथ डबल हेडेड ईगल बने होते हैं, उसमें एक रिबन होता है, उस पर लिखा होता है फॉर फेथ एंड लॉयलिटी। ये वर्ड्स लिखे होते हैं, जैसे कि भारत रत्न के ऊपर में भी हमारा जो आदर्श वाक्य है उस पर अंकित होता है, उसी तरीके से ये वाले वर्ड्स उस पर अंकित किए जाते हैं। ये दिया जाता है डिस्टिंग्विश्ड लीडर्स इन द गवर्नमेंट, मिलिट्री, साइंस, कल्चर एंड द इकोनॉमी फॉर एक्सेप्शन कंट्रीब्यूशन टू रसियाज प्रॉस्पेरिटी, सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी। इन क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को अवार्ड दिया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र हैं वो? गवर्नेंस, मिलिट्री, साइंस, कल्चर और इकोनॉमी में, जो कि एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन देते हैं रसिया के संपन्नता, सुरक्षा और संप्रभुता में। ये तीन वर्ड आप याद रखेंगे, संप्रभुता, सुरक्षा और समृद्धि। इन तीन चीज़ों में अगर आप रशिया में कंट्रीब्यूट करेंगे, रशिया के इन तीन चीज़ों में अगर आप इंपॉर्टेंट रोल प्ले करोगे तो आपको ये अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अभी आप देख पाएंगे कि ये जो इट कैन बी आल्सो अवार्ड फॉर फॉरेन हेड्स ऑफ स्टेट्स, तो विदेशी लोगों को भी दिया जाता है, बहुत से लोगों को दिया गया है जो कि विदेशी हेड ऑफ स्टेट्स हैं, फॉरेन हेड ऑफ स्टेट्स हैं, उनको भी अवार्ड दिया गया है आउटस्टैंडिंग सर्विस के लिए टू रसिया अकॉर्डिंग टू रशियन गवर्नमेंट रिपोर्ट। जो उन्होंने उनकी जो सरकार है उन्होंने जो प्रेस रिलीज जारी किया है, जो उसमें उन्होंने बताया है कि जो रशिया के लिए आउटस्टैंडिंग काम करते हैं हम उनको अवार्ड देते हैं, चाहे वो रशिया के सिटीजन हो या फिर नहीं हो, किसी और देश के भी सिटीजन हो सकते हैं, किसी और देश के हेड ऑफ स्टेट को भी अवार्ड दिया जाता है। इस अवार्ड को रिसीव करने के बाद ऑफिस ऑफ रशियन प्रेसिडेंट इंश्योर दैट क्रिएशन ऑफ अ पोर्ट्रेट ऑफ द रेसिपेंट, तो उनका एक पोर्ट्रेट बनाया जाता है जिनको अवार्ड दिया जाता है। दिस पोर्ट्रेट्स आर डिस्प्लेड एट द स्टेट सेंट्रल म्यूजियम ऑफ कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री ऑफ रशिया कॉमनरेटिंग देयर अचीवमेंट्स। तो उनको थोड़ा सा उन सम्मान की भावना से देखा जाता है, उनको इस बात का एहसास कराया जाता है कि आप काफ़ी स्पेशल हैं हमारे लिए, आपने हमारे देश के लिए बहुत ही अतुलनीय काम किया है, बहुत ही अभूतपूर्व काम किया है, इसलिए हम आपको यह सम्मान दे रहे हैं। और अपने देश के आर्ट म्यूजियम में भी आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दे रहे हैं, जो उनका कैरिकेचर होता है। देखिए ट्वीट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, अगर आप देख पा रहे होंगे तो 14 आवर्स पहले इस ट्वीट को उन्होंने किया था। यहाँ पे लिखते हैं कि मुझे अवार्ड दिया गया है, अवार्ड का नाम लिखा गया उनके द्वारा, और वो थैंक बोल रहे हैं रशियन गवर्नमेंट को फॉर कन्फर्डिंग दिस अवार्ड। इस अवार्ड को देने के लिए रशियन गवर्नमेंट को उन्होंने शुक्रिया अदा किया है, और इस अवार्ड को उन्होंने डेडिकेटेड किया है, समर्पित किया है भारत के लोगों को, भारत के 140 करोड़ इंडियंस को उन्होंने समर्पित किया है। और इमेज आप देख पा रहे होंगे जो इनके गले में है, यही अवार्ड है जो उनको दिया गया है। और ये कल की तस्वीर है जब उन्हें अवार्ड दिया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को प्रेसिडेंट पुतिन के द्वारा, व्लादिमीर पुतिन के द्वारा। अभी देखिए ये जो दौरा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का रशिया का, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सी चीज़ों पे एग्रीमेंट होना बाकी है जिसपे की चर्चाएं चल रही हैं। इसी बीच युद्ध के साए में दुनिया तो ऑलरेडी है ही, गाजा पे अटैक हो रहा है, यूक्रेन पे अटैक हो रहा है, हर दिन नई नई खबरें सामने निकल कर आ रही है। ऐसे में भारत को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी बनाना होगा, जहाँ पे अपने इंटरेस्ट को सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखना होगा। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।